इस वीडियो में हम आपको फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023 से 24 क्लास 10th का सोशल साइंस का सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव हमने सॉल्व कर दिया है और उसका वीडियो अभी तुरंत डाला गया है, आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या आई बटन पर दे देंगे, आप देख लीजिएगा या प्ले लिस्ट आप चेक कीजिए, इसी पर क्लिक करके मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है खंड ब गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, तो चलिए इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में दें। और इसमें टोटल देख लीजिए 6 प्रश्न है, तो हम इसमें से 6 प्रश्न का ही जवाब देंगे। क्वेश्चन है, यूरोप में 1848 ईस्वी की क्रांति क्यों हुई? तो इसका उत्तर होगा, क्रांति का मुख्य कारण लुई फिलिप की आंतरिक और बाह्य नीतियाँ थी, जिनके कारण फ्रांस में उसका शासन अलोकप्रिय हो गया। 1848 ईस्वी में फ्रांस में जो क्रांति हुई वह केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही, वरन इस क्रांति की चपेट में संपूर्ण यूरोप आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रवाद का विकास फ्रांसीसी क्रांति से हुई कैसे? इसका उत्तर होगा, फ्रांस वह देश था जहां राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति हुई। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस की राजनीति और संविधान में कई बदलाव हुए। सन 1789 में सत्ता राजतंत्र से प्रजातांत्रिक संस्था के हाथों में चली गई। इस प्रजातांत्रिक संस्था का गठन नागरिकों द्वारा हुआ था, ठीक है। चलिए लाइक कर दीजिए। तीसरा प्रश्न है हमारा, गैरिबाल्डी कौन था? इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी? तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरिबाल्डी की तलवार से पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाएं। इनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। का चौथा प्रश्न है, यूरोपियन समाजवाद से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं का जड़ है। संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज के नियंत्रण हो, यही है यूरोपियन समाजवाद। पांचवा प्रश्न है, खूनी रविवार की घटना क्या थी? तो समझते हैं, इस दिन रूस की जार सिपाहियों ने सेंट पीटर्सबर्ग प्रदर्शनकारियों के एक जुलूस पर गोलियां बरसाई थी, जिसकी वजह से हजारों निहत्थे लोगों की जान गई। क्योंकि यह दिन रविवार था, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। आपका छठा प्रश्न है, हो ची मिन्ह कौन थे? तो इसका उत्तर होगा, हो ची मिन्ह आधुनिक वियतनाम के राष्ट्रपिता होने के अलावा आज़ाद वियतनाम के पहले राष्ट्रपति भी थे। वो कमाल के फौजी भी थे। तो चलिए हमने ये इतिहास का प्रश्न जाना, अब आगे बढ़ते हैं। आप लाइक कर दीजिए। अगला आपका है निर्देश, निम्नलिखित में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में दें। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 प्रश्न है और यह है भूगोल का प्रश्न, ठीक है। भूगोल, और यह है भूगोल का प्रश्न। भूगोल का ये फर्स्ट प्रश्न है, जैव संसाधनों और अजैव संसाधनों में क्या अंतर है? चलिए इसका उत्तर जानते हैं। साधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य जीवन, ये सारे चीज़, पशुधन। लेकिन अजैव संसाधन वे सारे संसाधन हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं और निर्जीव में बहुत सारे हो जाते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, सतत विकास की अवधारणा क्या है? तो इसका उत्तर होगा, वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। आपका 9वां प्रश्न है, भारत में लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर होगा, भारत में यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीप तक पाई जाती है। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में मिलती है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मिट्टी का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा, अगर किसानों के खेतों में फसलों के मुताबिक मिट्टी न हो तो फसलों का अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है, इसलिए मिट्टी का संरक्षण आवश्यक है। अगला प्रश्न आपका है,
संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल ही संसाधन नियोजन में निहित है। भारत जैसे देश में जहां संसाधनों का समुचित वितरण नहीं है, संसाधन नियोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे आपका 12वां प्रश्न है, समोच्च कृषि क्या है? इसका उत्तर होगा पहाड़ी ढलानों पर जल के तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ीनुमा ढाल बनाकर की जाने वाली खेती को समोच्च कृषि कहते हैं। इससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है राजनीतिक शास्त्र। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में दें, लेकिन प्रश्न दिया है यहाँ पर 4 और हम उत्तर देंगे चारों का, ठीक है। तो 13वां प्रश्न है लैंगिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर होगा लैंगिक विभेद के कारण जो प्रतिनिधित्व की कमी होती है उससे उनके समस्याओं को बेहतर ढंग से रखा नहीं जा रहा है। आज भी 33% आरक्षण की मांग जारी है। जब तक लैंगिक आधार पर राजनीतिक भेदभाव जारी रहेगा, महिलाएं अपने आत्मसम्मान, स्वावलंबन एवं समस्याओं का हल प्राप्त नहीं कर पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है धर्मनिरपेक्षता क्या है? इसका उत्तर होगा इसका अर्थ है जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को अलग करना, धर्म को विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला माना जाना। आपका 15 नंबर प्रश्न है सत्ता में भागीदारी का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा सत्ता में भागीदारी राजनीतिक व्यवस्था को दृढ़ता प्रदान करती है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन करके आपसी टकराव को कम किया जाता है। आपका 16 नंबर प्रश्न है संघात्मक शासन व्यवस्था से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट करें। इसका उत्तर होगा संघात्मक शासन वह है जो दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध में एक राज्य के समान हो, परंतु आंतरिक शासन की दृष्टि से अनेक राज्यों का योग हो। अब चलिए चलते हैं अर्थशास्त्र में, जो किताब है जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स, ये हमारी अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसमें बोला है निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में दें, और इसमें भी टोटल 4 प्रश्न हैं। चलिए 17 नंबर का जो प्रश्न है वो है राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर होगा किसी देश की उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुओं या देश के पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। 18 नंबर प्रश्न है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। इसका उत्तर होगा पूंजीवाद एक प्रकार की आर्थिक व्यवस्था है जहां उत्पादन के साधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। दूसरी ओर समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जहां उत्पादन के साधन जैसे पैसा और पूंजी के अन्य रूप कुछ हद तक जनता के स्वामित्व में है, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र को परिभाषित करें। उत्तर होगा अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि और संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक उत्पादों के निष्कर्षण और उपज से संबंधित है, ठीक है। आगे है साख से आप क्या समझते हैं? तो देखिए साख शब्द का अर्थ है वस्तुओं के हस्तांतरण के कारण उत्पन्न भुगतान प्राप्त करने का अधिकार या भुगतान करने के दायित्व का निपटारा मांग पर या एक निश्चित समय के बाद करने की एक स्पेसिफिक मेथड होता है। आगे आते हैं आपदा प्रबंधन में, जिसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें भी 4 प्रश्न हैं और बोला जा रहा है निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में दें। तो 21 नंबर प्रश्न है आपदा किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा आपदा एक मानव जनित अथवा प्राकृतिक घटना है जिसका परिणाम व्यापक मानव क्षति है। इसके साथ ही एक सुनिश्चित क्षेत्र में आजीविका तथा संपत्ति की हानि होती है जिसकी परिणति मानवीय वेदना तथा कष्टों में होती है। आपदा समाज की सामान्य कार्य प्रणाली को बाधित करती है। इसके कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। दूसरा प्रश्न है आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है? तो उसका उत्तर होगा आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति को कम करने या बचने से है। 23 नंबर प्रश्न है बाढ़ नियंत्रण से संबंधित उपाय बताएं। उत्तर होगा नदी में जल के प्रवाह को नदी के किनारों पर ऊंचे बांध बनाकर बीच में बनाए रखना ताकि पानी दूर तक न फैल सके। दूसरी बार नदी नालों की जल निकास क्षमता को बीच में गहरा करके बढ़ाना, घूमती हुई नदियों को सीधा करना आदि। नदियों के ऊपर भाग में जलाशय आदि संरचना बनाकर अपवाह की तीव्रता कम करना। 24 नंबर है सुनामी से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा समुद्र के भीतर अचानक जब बड़ी तेज हलचल होने लगती है तो उसमें उफान उठता है।
इससे ऐसी लंबी और बहुत ऊंची लहरों का रेला उठना शुरू हो जाता है जो ज़बरदस्त आवेग के साथ आगे बढ़ता है। इन्हीं लहरों के रेले को सुनामी कहते हैं। तो हमने इसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बताया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न टोटल 4 हैं, सम में अथवा में दिया गया। तो इस वीडियो में हमने इसको नहीं बताएंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में अधिक कमेंट आया तो इसका भी हल करेगा, चाहिए तो आप लिख दीजिए हाँ दीर्घ उत्तरीय भी सॉल्व कीजिए, तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले दिन जो भी विषय होगा उसका 1 बजे तक में आपका वीडियो आ जाएगा। थैंक यू।